सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली। हम दिल्ली को जा रहे हैं। इसको देखो ये अपने कुत्ते को भी लेके जा रहा है और बबीता भी आ रही है। और उस टाइम से उसका 20 मिनट ही नहीं हुए हैं। भयंकर इतने देर से रुके हैं ना हम यहाँ पे। और हम लोग, मैं दे रही हूँ अपनी मम्मी को सरप्राइज़। मम्मी को पता नहीं है मैं आ रही हूँ करके, तो देखते हैं उनका रिएक्शन। देखते हैं बोल के लट्ठे डंडे। हाँ तू आई क्या? जूते चप्पल ना पड़ जाए। नहीं मतलब मैं मौसी को भी सरप्राइज़ दिया था, तो वो तो इतना मतलब अच्छा जो था वो भी, पर यहीं पे गई तो मौसी को इतना वो लगा नहीं हो कि पिथौरागढ़ में आ सकती हूँ ना, दिल्ली तो फिर पता नहीं है मम्मी को। देखते हैं क्या होता है। भाई हम लोग इतने देर से रुक रखे हैं ना, गाड़ी आ ही नहीं रही है। मेरे तो पेशेंस ख़त्म हो गए हैं, आ ही नहीं दे रहे हैं वो गाड़ी वाले भैया। अभी हमने कौन सा गाना सुना? नहीं, अभी मुझे नहीं बताना। अभी इतना तगड़ा है ना फीड में गाना, भयंकर ही तारे। हम लोगों को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे और नेक्स्ट लाइन क्या होगी करके। ये क्यों रुका है ले? तू तेरा कैमरा फोड़ दूंगा मैं। ये मग्गू बाल कटाने के लिए रुका। ये बाल कटाई हमारे साथ आ रहे हैं ले। ये बाजार तक हमारे साथ आ रहे हैं बाल कटाने के लिए। तेरे को हमने कैमरा बंद कर दे और इससे ब्लॉगर बाद में मिलेगी। गाइस अभी हम बैठ गए, इतनी देर में आए ना भैया, पर कोई बात नहीं, अभी हम बैठ गए। 11 बजे से रुके थे और अभी आए ये। हमने तो सोचा दूसरी गाड़ी करनी पड़ती है। ये सो गई है मेरी गोद में और अभी हम पहुँच रहे हैं चंपावत से आगे। कुत्ते को लग गई है भूख अब बहुत ज़्यादा, अब इसके लिए ये पता नहीं कुछ तो खाएगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, राम को हम लोग ये फाइनली हमें होश आ गया है। सोए हैं ना, इतना सोए हैं जितना सोया जा सकते था हम। और इस कुत्ते को देखो, ये ड्राइव करके लिए जाने वाला है आज हमें। ड्राइवर की सीट में सो गया वो। इन लोगों की लोकेशन आ गई है और हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि नींद आ गई थी यार। ये कुत्ता देखो मेरे यहाँ पे आ गया। कुत्ते ने तो जैसा परेशान कर दिया। इनकी लोकेशन आ गई है, अब जा रहे हैं लोग। बाय, आराम से जाना, फिर पहुंची फोन कर देना एक बार, ठीक है? ठीक है बाय बाय। हाँ हाँ ज़्यादा दूर नहीं है, इधर से पहुंच जाएगी। गाइस इतनी देर बाद अभी 2 बज रहे हैं और मैं घर पहुंच गई हूँ। और इसको और अभी मैं बताऊंगी सरप्राइज़ वाली बात। अभी तो मेरे को गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा है और मैं चिल्ला नहीं सकती ज़्यादा, तो सुबह बताऊंगी। अभी के लिए बाय बाय। सुबह हो गई है और मैं उठ गई हूँ, नहा भी लिया मैंने। और यहाँ पे देखो हम लोग वरना बर्तन धो दे। 5-5 हजार रुपए मिलेंगे, हमारे घर का पूरा राशन खा गई। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ, ठीक है? राशन खा गई पूरा। मम्मी व्लॉग बना रही, कुत्ता है क्या ये? ऐसे ही तो होता है व्लॉग, अनकट वीडियो। हाँ तो कल ऐसा हुआ कि मैं ना, हाँ हम लोग कहाँ पहुँचे थे, आधे रास्ते में, ठीक है? हम लोग आधे रास्ते में पहुँचे थे। मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। मैंने सोचा मम्मी का क्यों कॉल आ रहा है, वैसे मतलब इतनी रात को क्यों ही करेंगी, अगर मम्मी को लग रहा होगा कि मैं घर में हूँ तो मम्मी क्यों ही करेगी, 11 बजे था, ठीक है? तो मम्मी का कॉल आया तो फिर मैंने उठाया तो मम्मी बोल रही कहाँ पहुँची है। मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने कहा मम्मी को किसने बताया मैं आ रही हूँ यार, मैं आप मेरी वीडियो ख़राब कर दिया इन लोगों ने। मेरे को इतना गुस्सा आया, फिर मैंने सोचा मैं क्या ही जो कहूँ। भाई मैंने बहुत एफर्ट्स करे थे, पर मैं क्या बोलते हैं, मैंने कैब भी खुद से बुक करी। मैंने कहा मम्मी को पता नहीं लगने देंगे, मैंने कैब खुद से बुक करी। फिर मैं सही में बहुत एफर्ट्स करे यार। मैंने पता है, मैं ऐसे जब भी गाड़ी में होती हूँ ना, मैं फ़ोन पिक नहीं करती नॉर्मली, ठीक है? तो मैंने अब फिर कल ना नाना जी का फ़ोन आया था, नानी का फ़ोन आया, फटाफट पिक कर ली थी। मैं सोच रही थी कि मेरी मम्मी को फ़ोन करेंगी खाली, फिर मतलब मम्मी को फ़ोन करेंगे, कहेंगे मन्नत कहाँ पे पहुँची है, ऐसा पूछ ले करके, हमारा फ़ोन तो उठा नहीं लिया ऐसे बोलते, पर नहीं। मैंने कहा कि मैं नानी से बोल के आई कि नानी प्लीज़ मत बता, नाना जी से बोलना जी, मम्मी को मत करना कॉल, मेरे को करना, मैं खुद से भी तुम्हें कॉल करके बता दूंगी कहाँ पे पहुँची करके, और मम्मी को मत करना। और सबसे बोला होगा मैंने, ये छोटे मामू को जैसे पता चला, छोटे मामू ने पहले नहीं बताया मम्मी को, जैसे उनको पता चला कि मैं सरप्राइज़ दे रही तो बस फिर तो उनको बीच में आना है। फिर तो मम्मी को, तेरे को पता है तेरी बेटी आ रही है यहाँ पे। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार। फिर मेरी मम्मी भी थोड़ी देर एक्टिंग नहीं कर सकती है, मम्मी भी जैसे वो थोड़ी देर एक्टिंग कर लेती ना कि मुझे पता है कि पर मम्मी नहीं करेंगे। अब मेरी मम्मी बना रही है खाना,
भाई इसको बंद कर रही हो, मत डालना मेरी गंदी बंद कर दो। और सुबह सुबह मम्मी ने मेरा नाश्ता बना दिया था और हमारा घर था और यहाँ से हम पूरा घूम के आ गए और अभी याद आ रही कि व्लॉग भी तो बनाना था। तो अभी हम लोग आए हैं पिज़्ज़ा का सामान यहाँ से लेने के लिए। अभी यहाँ पे पिज़्ज़ा मम्मी पिज़्ज़ा की दुकान थी, पिज़्ज़ा की दुकान से पिज़्ज़ा लेना है, पिज़्ज़ा का सामान लेना है। हाँ सामान लेना है ना। मतलब पहले वो ऐसा बोल रही थी कि हम लेंगे पिज़्ज़ा ही ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं बनाएंगे, अब बनाएंगे। अब वो आ गया है, अब मोटिवेशन आ गया है, पिज़्ज़ा बनाएंगे, पिज़्ज़ा खाना बनाना। बाहर मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, खाली खाना सब्जी और रोटी मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है ना। अब पिज़्ज़ा बना देना तो मैं अपने लिए थोड़ा सा सूप बना दूँगी, क्योंकि मेरे को मतलब ज़्यादा मैं तो पिज़्ज़ा खाती नहीं, थोड़ा सा इसका टेस्ट तो होगी अच्छा। मैंने ना ब्लैंकेट से वो मंगाया था, डोर मंगाया था खाली, और उसमें बना बनाया था वो, खाली उसको रखा वो बन गया। मैंने कहा यार ये तो हम भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, हमारे लिए यहाँ पे सब्जी और रोटी बन रही है। पिज़्ज़ा की दुकान बंद हो गई है? नहीं यार खुली है। तो हमको ऐसे पिज़्ज़ा खाना ही नहीं था ना, हमको तो बना के खाना था। अभी हम लोग घर को आ गए हैं और नहीं कर पाओगे, क्या बोल रहे हैं? तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे पिज़्ज़ा तुम भी लोग। बना लिया है, और तेरा खाना और रोटी सब्जी सब सही अरे सही है। बेकार में। तो गाइस अभी हम लोगों ने खाना ना खा लिया, उसके बाद अभी मूवी देख रहे हैं सब लोग मिलके। तो मूवी नहीं है, वो कृष्णा जी है। वही जो भी बोलते हैं। हाँ तो कृष्णा जी के एपिसोड देख रहे हैं हम लोग। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।